स्वागत है आपका मेरे साथ, मेरे विचारों में, मेरे मेरे अपने कुछ शोधों में। बाबा अनुद्राचार्य गोबर को देख के हुए परेशान। क्या है भाई कि बाबा अनुद्राचार्य ने गोबर नहीं देखा कभी। वो खुद कहता है मैं भिक्षा मांगता था। मैंने गाड़ियाँ ठीक की हैं, ठीक है, चल पड़ी। ईश्वर ने उनको मौका दिया, उनकी भावना हुई, उन्हें मौका दिया और वो कर रहे हैं। इसका मतलब ये नहीं है कोई कुछ भी कहेगा और आप उस बात को उठा के ना उसे हीरो बना दोगे। ये हमारी पब्लिक ना पता नहीं किसको हीरो किसको जीरो, कब कहाँ क्या करते कुछ नहीं पता। तो चलिए हम बात करते हैं कुछ इसी से रिलेटेड कि लोग कई बार कुछ चीज़ों को लेके इतना ज़्यादा झमेला कर लेते हैं कि ना वो ये कह रहा है, वो बाबा ये कह रहा है, वो बाबा। घर में तो शायद किसी ने किसी को सुनी नहीं। बाबा महाराज जी, गुरु जी को हजारों हजारों कोटि कोटि प्रणाम। घर में कभी एक बार प्रणाम किया है? आते कहाँ से हैं ऐसी चीज़ें, लाते कहाँ से? पब्लिक इनको बैठ के लिखने का समय। अच्छे लेखक हैं, अच्छी चीज़ें लाते हैं लोग जिससे हमें सीखना चाहिए, लेकिन अपने घर में भी सिखाना चाहिए, बच्चों को भी सिखाना चाहिए। कहाँ तो फिर इनके बच्चे ये भी कहते हैं कि क्या भगवान है? हम तो नहीं मानते। हम सभी जानते हैं, हम सभी मानते हैं, हम सब ऋषियों की संतान हैं। होता क्या है कि जब किसी भी चीज़ का ज़्यादा एक चलन हो जाता है तो कहा कि भाई अगर सब भजन पूजा में लगे रहेंगे तो यहाँ पे सुख सुविधाएं या ये चीज़ें या शोध या कार्यभार कौन संभालेगा। कई बार क्या होता है, वो आज भी है कई लोगों में कि सिर्फ अगर पूजा कर रहे हैं तो पूजा ही कर रहे हैं, उनको कोई उसका मतलब नहीं है। कई माताएं मैंने देखी हैं कि सिर्फ एक क्या कहेंगे, उनको एक पागलपंती होती है कि ना बच्चे अगर दुखी हैं, परेशान हैं तो सिर्फ उन्हें मंदिर जाना उस टाइम तो जाने जाना। ठीक है, मैं मानती हूँ, अपने समय से करो, अपना जल्दी उठो अगर करना है तो, लेकिन बच्चों के समय में से हम समय को खराब नहीं कर सकते। वो हम सबको मानना चाहिए क्योंकि कर्म प्रधान है और उसके बाद सब कुछ है। और उसने ही हमें शक्ति दी है उस चीज़ की, वो जिम्मेदारी दी है, बच्चे भी दिए तो उन्होंने दी, तो कहीं ना कहीं हमें उस चीज़ को निभाना चाहिए। तो लोग कहते हैं कि ना हम ईश्वर को नहीं मानते, बच्चे कहते हैं, आजकल के लोग भी कहते हैं और बच्चे भी कहते हैं, क्योंकि बच्चों को कहीं ना कहीं लोगों ने, घर वालों ने, अरे क्या बाबा बनेगा, तिलक लगा रहा है, इतना पूजा करता है, इतना समय निकालता है, इतना समय खराब करता है, वो बच्चा है, वो आपके सामने में कर सकता है, उसको करने दें। शायद हम वो चीज़ उनके काम में से खराब करके करेंगे तो हमारे पे कहीं ना कहीं वो चीज़, हमारा सिस्टम खराब हो सकता है, लेकिन बच्चा है तो करने दो, बहुत बढ़िया बात है। लेकिन फिर ये बच्चा हमारा हिंदू होते हुए, हमारे सनातनी होते हुए, और बच्चा कहे कि भगवान को हम तो मानते नहीं, हमें तो पता नहीं है भगवान क्या होता है, तो थोड़ा सा अटपटा लगता है कि एक चीज़ हम बताएंगे बड़ा बड़ा सोच के साथ में, बड़ा दृष्टांत के साथ में, क्या कोई ऐसा हॉस्पिटल है जहाँ पे भगवान, किसी भी भगवान का, किसी ने जो जिसको मानता है, किसी ने शिव का, किसी ने कृष्ण राधा का, किसी ने राम जी का, हर एक हॉस्पिटल में कहीं ना कहीं भगवान का एक छोटा सा बड़ा सा जो भी जैसी सुविधा के अनुसार वहाँ पे स्थापित होते हैं भगवान। और डॉक्टर्स भी कहते हैं कि हम तो कर रहे हैं, आप भगवान से प्रार्थना करो, बाकी का भगवान करे, क्योंकि वो कर रहे हैं, बाकी का वो करता है, मतलब उन्होंने आदेश दिया है, वो कर रहे हैं और करवाने वाले भगवान हैं। तो वो कहते हैं, वो भी वहाँ पे कह के जाते। तो ये हमारा कहना तो फिर बहुत ही बेहूदी बात है कि हमारे बच्चों को हम इतना नहीं समझा पा रहे कि भगवान है कि नहीं है, क्या है कि क्या नहीं है। तो इतना भी उसमें मत रखिए। इसका मतलब मैं माँ बाप को ही कहूँगी कि माँ बाप को इतना वक्त नहीं है
कि वो बच्चों को ये समझाया जाए, नहीं बेटा, पहले भगवान है, पहले वो माँ बाप हैं आपके, पहले उनको प्रणाम करो, उसके बाद, और करते भी हैं, पहले उठते हैं तो उसका शुक्रिया अदा करते हैं, और उसके बाद में माँ बाप को स्पर्श, माँ बाप के चरण स्पर्श करते हैं, बाकी उसके बाद काम स्टार्ट करते हैं। तो कहीं ना कहीं हमें अपने बच्चों को शिक्षा ज्ञान थोड़ा सा समझ देनी चाहिए कार्य के साथ साथ, क्योंकि ये पागलपंती ना हो जाए कि फिर वो इतने, वो कहते हैं ना कि आपने अडानी अंबानी को देख लो, शायद अब तो सोशल मीडिया के हिसाब से सबने देखा है, उनको भी देखा है कि वो जितने बड़े इंसान हैं, और वो कहते हैं ना कि हमारा देश का, हमारे भारत का शायद अमीर आदमी जिसके यहाँ पे भी भगवान को माना जाता है, उनके बच्चों से प्रेरणा लेनी चाहिए। लोग ना कुछ टटपुंजियाँ जो छोटे छोटे, जिनको जो सेठ बन बैठे हैं अपने आप को, नए जो शायद एक दो गाड़ी वाड़ी ले ली और ये थोड़ा सा सिस्टम बना लिया, तो वो कहीं ना कहीं बड़ा भूल जाते हैं रॉक शॉक करके ये। तो अगर देखना है तो बड़े से बड़े इंसानों को देखो, उनसे कुछ सीख लो कि हाँ इन चीज़ों का क्या प्रभाव पड़ता है। तो हमें सीख अगर लेनी है तो उन लोगों से लेनी है, उन लोगों से देखना है कि माँ बाप से बढ़ के भी बच्चे कितने सौम्य हैं, और वो चीज़ें बच्चे आगे बढ़ाने की बात करते हैं, तो उनसे हमें प्रेरणा लेनी चाहिए, उनसे हमें सीखना चाहिए, ना कि कुछ चंद लोगों से जो कि वो कहते हैं ना कि गधे रहे ना घोड़े, ऐसे लोगों की बातों को हम लोग बड़ी जल्दी फॉलो करते हैं जो हमारे आजू बाजू कहीं रहते हैं। तो क्या अगर सीखना भी है तो किसी एक ऐसे इंसानों से सीखो, ऐसे इंसानों से प्रेरणा लो जो कि जिनको दुनिया जानती है। उसके बावजूद भी देखो हमारा देश का, भारत का जो इंसान है वो हिंदू है, और ये हिंदुओं के लिए बहुत सीखने की बात है कि इससे हमें सीखा जा सकता है कि उसके बावजूद भी उन लोगों के घर में किस तरह से चीज़ें होती हैं, शादी हो, ब्याह हो, कुछ भी हो, और वो उस ठाकुर जी को लेके, ईश्वर को लेके, परमात्मा को लेके चलते हैं। तो कहीं ना कहीं हम लोगों को भी अपने बच्चों को ज्ञान समझ देनी चाहिए। लेकिन बच्चे अगर ऐसा कहते हैं सनातनी, तो बड़ा दुख होता है कि इनको क्या प्रेरणा दी जा रही है, इनको क्या समझाया जा रहा है। ठीक है, सब जरूरी है, लेकिन बच्चों को अपने जाति, अपना धर्म, अपना जिसमें पैदा हुए हैं, अपने कल्चर, अपने लोकल, अपने घर के सिस्टम बताने चाहिए कि हम इस तरह से जीते हैं, कि हर किसी का एक अलग वो है कि, तो जिससे बच्चे ये न कहें कि हाँ क्या है वो एक तमाशा न बने। बड़ा बुरा लगता है जब कभी सवाल जवाब होते हैं मीडिया में भी कि कुछ बच्चे, जो कि मुझे नहीं लगता कि देखने से लगते, और वो इस तरह की बात करते हैं कि विज्ञान नहीं मानता, ये नहीं मानता, वो नहीं मानता। तो विज्ञान चल कैसे रहा है, सोच के बताइए कि उसके पीछे भी हर किसी चीज़ के पीछे एक बॉस बैठा हुआ है। तो सोचिए कि हमारे पीछे भी जिसको हम बोलते हैं कि हम नहीं मानते उसको, वो बॉस है जो सारे सिस्टम को चला रहा है। आप छोटी सी बात ले लो, हवा कौन बना रहा है? कोई वैज्ञानिक बना के, फैक्ट्री बना के भेज रहा है क्या? धूप को कौन निकाल रहा है? कहीं एक अलग टीम लगी हुई है क्या? तो ऐसी बातों से हमें जाना जा सकता है, समझा जा सकता है, और वाकई दिल से आप कुछ सुबह कह के देखना, शाम तक करना पूरा हो जाए। कह देना रेखा चौधरी क्या कह रही थी, सब इधर ही है, बशर्ते हमें जानने की, खोजने की आवश्यकता है। खुद को जानेंगे तो परमपिता परमात्मा को जानेंगे।